हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज चपरासी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट ऑफिशियल और सही अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की जिलेवार अपडेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सभी जिलों के लिए आवेदन, डीबी प्रक्रिया, स्कूल अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है और दोनों भर्ती प्रक्रिया अंडर प्रोसेस हैं। अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया सभी 75 जिलों में कंप्लीट नहीं हो पाई है। सबसे पहले बात करेंगे 8,800 पदों की भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन द्वितीय चरण के तहत जारी किया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, और अब तक 44 जिलों में भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है 8,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए, जिसमें 8 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट की जा चुकी है। कौन से वो 8 जिले हैं? तो उन जिलों के नाम हैं कासगंज, बस्ती, औरैया, गाजियाबाद, हापुड़, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और अलीगढ़। ये 8 ऐसे जिले हैं जहां पर 8,800 पदों की भर्ती के आवेदन फॉर्म भराए जा चुके हैं। शेष 36 जिलों को लेकर के क्या अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, 36 जिलों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 2 जिले जो हैं कन्नौज और सुल्तानपुर, यहां पर 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती एक साथ संपादित कराई जाएगी और यहां की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं है, ना तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के और ना ही आवेदन कब से शुरू होंगे इसको लेकर के। तो ये चीजें आप सभी को पैसेंस पूर्वक इंतजार के लिए ही अभी और समय लेंगी। तो पैसेंस पूर्वक यहाँ की ऑफिशियल अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें और इंतजार करते रहें। अब बात कर लेते हैं अन्य जिलों की अपडेट के बारे में। तो भदोही, इटावा, झांसी, फिरोजाबाद, बहराइच और बदायूं, इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां जारी हुई और पहले चरण में यहां पर विज्ञप्तियां जो है वो पहुंच गई हैं, उनका टेक्निकल इवोल्यूशन चल रहा है। हाथरस की सेवा प्रदाता एजेंसी चयन विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, लेकिन उसका अभी इवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ है। वहीं प्रतापगढ़ और बिजनौर की अगर हम बात करें तो यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की जो विज्ञप्तियां हैं उनका टेक्निकल इवोल्यूशन बाकी है। बाकी अगला जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 8,800 भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कुशीनगर में भी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। फर्रुखाबाद में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की जो विज्ञप्ति है उसका टेक्निकल इवोल्यूशन चल रहा है। सबसे बड़ी अपडेट देवरिया जिले से है। देवरिया जिले में 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है और एजेंसी जो डिसाइड हुई है वो है एक्स सर्विसमैन एंड यंग मैन एस प्राइवेट लिमिटेड, और इसके द्वारा देवरिया जिले में 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन जो है निकाला जाएगा। और हर देवरिया जिले से आपको बता दें, बहुत जल्द 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। अगली जो अपडेट है वो सीतापुर के साथ साथ लखनऊ, बुलंदशहर, संत कबीर नगर, जालौन से है। इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है पहले चरण में है, टेक्निकल इवोल्यूशन चल रहा है। जितनी भी विज्ञप्तियां आई हैं उनका और आगे के प्रोसेस के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं संभल और शामली सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। फाइनेंशियल इवोल्यूशन के बाद बिड जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। फिर गोंडा में भी अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पहले चरण में है। गौतम बुद्ध नगर में फाइनेंशियल इवोल्यूशन हो रहा है, इसके बाद सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड हो जाएगी। शाहजहांपुर, बलिया, चंदौली, मेरठ, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, अमेठी, हमीरपुर, इन सारे जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है वो प्रथम चरण में है। हालांकि हमीरपुर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अभी इवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ है।
इसके साथ साथ आजमगढ़ और मैनपुरी यहां पर भी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का जो बिड है उसका इवोल्यूशन अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी प्रथम चरण में नहीं पहुंची है। और यही जो प्रोसेस है वो श्रावस्ती और मिर्जापुर जिले के लिए है। तो सारी हमने अपडेट जो है 4400 जिलों की आपको प्रोवाइड करा दी 8800 पदों की भर्ती के लिए। अब बात करेंगे 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, मथुरा जिले में 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया का नोटिस जारी कर दिया गया है और 8 दिसंबर से मथुरा जिले में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स को स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और जिन भाई बहनों को स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन के लिए मेल या कॉल आया है, साथ समय उपस्थित होकर के अपनी स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया अवश्य संपादित कराएं। और स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, ओरिजिनल और फोटो स्टेट फॉर्म में, जो आपने डीबी के समय लेकर के गए थे। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट जो 10,684 पदों की भर्ती से संबंधित है। अब दोस्तों जो ऐसे जिले जहां पर अभी 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती होनी बाकी है उनके बारे में बात करते हैं। तो सुल्तानपुर और कन्नौज की अपडेट हमने 8,800 पदों की भर्ती के साथ में डिस्कस कर दी है। बल्कि शाहजहांपुर जिले की अब बात अगर हम करें तो भर्ती पूरी रद्द हो गई है और नए सिरे से भर्ती यहां पर नई सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा संपादित कराई जाएगी। और जो संभावना है वह यही है कि 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती शाहजहांपुर में एक साथ हो। इसके बाद रायबरेली की बात अगर हम करें तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी अपने पहले चरण में ही है और 225 एजेंसियां बिड लगाई थी, जिसमें से एक को क्वालिफाई किया गया, बाकी सारी डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। बलरामपुर और कानपुर नगर में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले सप्ताह आवेदन सेवा योजना पोर्टल पर किसी भी दिन शुरू हो सकते हैं। और कानपुर नगर में बिजटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी चयनित की गई है, यह भर्ती प्रक्रिया संपादित कराएगी। मेरठ में जो भर्ती रद्द हुई थी उसके बाद नई विज्ञप्ति जारी की गई थी 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए, उसका फाइनेंशियल इवोल्यूशन चल रहा है और इसके बाद बिड अवार्ड कर दी जाएगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिसंबर लास्ट तक उम्मीद है मेरठ में आवेदन शुरू हो जाए। उन्नाव की अगर हम बात करें तो यहां पर भी अभी टेक्निकल इवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, फाइनेंशियल इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, इसके बाद एजेंसी डिसाइड होगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब अपडेट बात करते हैं स्कूल से ज्वाइनिंग, स्कूल अलॉटमेंट और डीबी प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे सभी जिलों की जो अपडेट है उसके बारे में। दोस्तों सहारनपुर जिले में फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। मई में डीबी हुई थी और एक लंबा समय बीत जाने के बाद अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है और ना ही भर्ती को रद्द किया गया है, अधर में लटकी हुई है। जब संपर्क किया जाता है बीएसए कार्यालय या सेवा प्रदाता एजेंसी से तो यही कहा जाता है कि इसी महीने हम भर्ती फाइनल कर देंगे, लेकिन कब ये समय समाप्त होगा इसको लेकर के अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है दोस्तों, और क्लियर कट जानकारी नहीं दी जा रही है, ना ही बीएसए कार्यालय से ना सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं बनारस को लेकर के, आप सभी लोगों ने कंफर्मेशन प्राप्त कर लिया है। जालौन जिले की भर्ती को लेकर के जो है खबरें निकलकर सामने आ रही कि भर्ती रद्द कर दी गई है और यहां पर फिर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अभी तक दोस्तों इसको लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है भर्ती रद्द को लेकर के। और यहां पर एक बार भर्ती रद्द हो चुकी है, दोबारा फार्म भराए गए थे और उसकी डीबी पुनः नवंबर में कराई गई और उम्मीद है कि यहां पर फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भर्ती रद्द को लेकर के नहीं आया है। ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। बाकी संत कबीर नगर जिले की भर्ती अभी भी फंसी हुई है, डीएम की तरफ से भर्ती की इंटरनल जांच चल रही है और अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि जो रैंडम लिस्ट में डीबी कराने वाले अभ्यर्थी उनके बिहाफ पर भर्ती आगे बढ़ेगी या भर्ती रद्द होगी, इसको लेकर के अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। संत रविदास नगर जिले का और फिरोजाबाद जिले का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। बागपत में भी अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, डीबीपी प्रक्रिया यहां पर संपादित हो चुकी है। महोबा, फर्रुखाबाद यहां का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। फर्रुखाबाद में संपर्क करने पर जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो दिसंबर लास्ट तक बात कह रहे हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर के, लेकिन जब आ जाए तब बातों पर भरोसा किया जा सकता है। हापुड़ है, सिद्धार्थ नगर है, यहां पर भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है और काफी लंबा समय जो है वो डीबी प्रक्रिया को हो चुका है और अभी तक फाइनल रिजल्ट आना जो है वो नसीब नहीं हुआ है।
अब यहाँ पर आप सभी को बता दें, अगला जो अपडेट है वो कानपुर देहात और गोरखपुर से है। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है और संपर्क करने पर जानकारी के अकॉर्डिंग जो सूचना मिली है कि दिसंबर लास्ट तक यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर जिले का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जबकि जुलाई में यहाँ पर डीबी हुई थी, आप सभी लोग जानते हो। गोंडा जिले को लेकर के जो वहाँ के कार्यवाहक बीएसए थे, अब तो नए बीएसए आ गए हैं और अब जो है गोंडा जिले में दिसंबर लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आगरा और संभल यहां को लेकर के जो है जुलाई और जून में डीबी हुई थी और अभी रिजल्ट नहीं आया है। अब एक बात यहां पर आप सभी को बता दें, जिन जिलों में काफी समय हो गया, 3 से 4 महीने डीबी हुए बीत गए हैं, तो उन जिलों से संबंधित भाई बहनों से हम कहना चाहेंगे कि आप अपना एक 5 से 6 लोगों का समूह बनाएं और जाकर के बीएसए कार्यालय संपर्क करें और भर्ती का स्टेटस जानें। कई जिलों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि पब्लिक डोमेन में चीजों को ना किया गया है, ना तो एनआईसी जो साइट है उस पर कोई लिस्ट या नोटिस अपलोड की गई है और ना ही न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कोई जानकारी पब्लिश की गई है और चुपके से इंटरनल ही भर्ती कंप्लीट कर ली गई है और जानकारी भी सही से नहीं दी जा रही है जानकारी प्राप्त करने पर। तो ये चीजें आपको करनी होंगी। मेरिट की भर्ती रद्द हो चुकी है। एटा का फाइनल रिजल्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि आ गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल साइट पर अपलोड नहीं हुआ। अगर एटा जिला का फाइनल रिजल्ट किसी भी भाई बहन के पास है तो वो हमें टेलीग्राम चैनल की आईडी पर मेंशन करते हुए अवश्य शेयर करें, जिससे सभी तक जानकारी ऑफिशियल पहुंचे। गाजियाबाद का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है और इसी के साथ साथ मऊ का भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर की भर्ती का तो आप सभी लोग जानते हैं वाट लग चुका है। और मिर्जापुर में यहां पर फाइनल रिजल्ट, यहां के डीबी को आप सभी लोग जानते हैं, वही बातें, वही दिक्कतें, वही शिकायतें भर्ती से हैं और उनको लेकर के जो है अभी भी क्लियर कट कुछ नहीं हो पाया फाइनल रिजल्ट को लेकर के। लेकिन संपर्क करने पर जानकारी यही है कि दिसंबर में हम भर्ती कंप्लीट करेंगे। फतेहपुर मुरादाबाद, मुरादाबाद में और फतेहपुर में डीबी हुई थी अगस्त में, मुरादाबाद में हुई नवंबर में। मुरादाबाद का रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक और फतेहपुर के रिजल्ट को लेकर के आप ऑफिशियल और कंफर्म जानकारी अभी दोस्तों उपलब्ध नहीं है। अयोध्या का रिजल्ट जो है इसको लेकर के भी कंफर्म अपडेट अवेलेबल नहीं हो पाई है। कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन अभी तक चीजें क्लियर कट नहीं पहुंच पाई हैं। शामली की डीबी को लेकर के भी असमंजस बना हुआ है, भर्ती पर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बिजनौर की डीबी जो है वो दिसंबर माह में शुरू होने जा रही है, आप सभी लोग क्लियर कट समझ लीजिए। और यही अगर हम बात करें जौनपुर की डीबी को लेकर के, तो यहां पर भी जो है भर्ती को लेकर के थोड़ा डाउट है और ये डाउट क्लियर होते ही दिसंबर में यहां पर डीबी संपन्न कराई जाएगी। महाराजगंज जिले को लेकर के बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं, तो आपने अक्टूबर में डीबी कराई है और दिसंबर में रिजल्ट आपका आपके सामने होगा, परेशान बिल्कुल भी ना हो। और कुशीनगर का जो है फाइनल रिजल्ट आप सभी को दिसंबर लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। बाकी कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी फाइनल रिजल्ट दिसंबर में निकाले जाने की बात कही जा रही है और देखना यह होगा कि जो कहा गया है, जो जानकारी दी गई उसमें सच्चाई कितनी है। अंबेडकर नगर में अक्टूबर में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है और अभी डीबी नहीं हुई है। अब डीबी इस माह शुरू होने के जो है वो संकेत और जानकारियां मिल रही हैं। अब जैसे ही किसी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेल या कॉल आता है, संपर्क करके अवश्य सूचित करें इसके बारे में। और ललितपुर की डीबी संपन्न हो चुकी है, रिजल्ट के लिए पेशेंस पूर्वक इंतजार करें। आजमगढ़ वाले भाई बहन जो हैं उनका रिजल्ट इसी माह आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे अगर हम बात करें तो बलिया जिले में काफी एक लंबा समय हो गया है और उम्मीद है और जो जानकारी उन्होंने दी है, कहा है कि दिसंबर लास्ट तक हम डीबी करा लेंगे यहां पर आवेदन करने वालों की। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही बनी हुई है कि जो विरोध होने लगा रैंडम लिस्ट का, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा थोड़ी सतर्कता बरती जा रही है। अलीगढ़ की डीबी हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक आपके सामने होगा। चंदौली में आवेदन की प्रक्रिया नवंबर में पूरी हुई है और डीबी दिसंबर में यहां पर होने जा रही है। संबंधित भाई बहन जो हैं वो अपनी तैयारी पूरी कर लें। बहराइच की डीबी प्रक्रिया स्थगित है, अभी इस पे कोई आगे मैटर प्रोसीड ऑन नहीं किया गया है। और चित्रकूट, बदायूं और हाथरस इनकी डीबी हो चुकी है। हाथरस का रिजल्ट जो है इस माह आपको देखने को मिलेगा और बाकी चीजें जो पेंडिंग है वो थोड़ा आप क्लियर होती नजर आ रही हैं इस माह में, क्योंकि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग का सख्त आदेश भी है सभी जिला चयन समिति अध्यक्षों को और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सूचना है
कि सारे भाई बहन जिन्होंने ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन किया है, एक दिन में एक बार अपनी मेल बॉक्स को अवश्य चेक करें और अपने फोन पर आने वाली हर कॉल को अटेंड अवश्य करें। और ध्यान रखें कि आपकी डीबी, स्कूल अलॉटमेंट या ज्वाइनिंग कोई भी प्रोसेस छूटने ना पाए, क्योंकि इन्हीं माध्यमों से आपको सूचित किया जाता है, चाहे वो डीबी की जानकारी हो, चाहे स्कूल अलॉटमेंट की जानकारी हो, चाहे आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के जानकारी हो। जिन जिलों में ज्वाइनिंग नहीं हुई है स्कूल अलॉटमेंट के बाद, वो अपने बीएसए संबंधित जिले के बीएसए कार्यालय पर संपर्क करके जल्द से जल्द अपनी स्कूल की ज्वाइनिंग करा लें, अन्यथा आप और डिले हो गए हैं। लगभग सेशन कंप्लीट होने वाला है और आप अभी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो और डिले होगा और आपको और दिक्कतें होंगी। तो जिन जिलों में स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है और स्कूल ज्वाइनिंग नहीं हुई, फटाफट बीएसए कार्यालय संपर्क करके जल्द से जल्द अपनी स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग कर लें। अब हम बात करेंगे इंटर कॉलेजों में चपरासी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेजों में चपरासी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। एक और जिले से डीबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं, प्रिय आवेदक, आपको सूचित करना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से साक्षात्कार हेतु जनपद झांसी में स्थान सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने जो है होने जा रहा है। तो झांसी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी हो चुका है चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती के विज्ञापन में आवेदन करने वाले साथियों का। और यहां पर देख सकते हैं एसपीआई इंटर कॉलेज झांसी, और 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। अब इसमें क्या है, उपस्थित होकर अपनी शैक्षिक योग्यताओं तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, जाति व निवास प्रमाण पत्र के साथ मूल प्रति व स्वप्रमाणित 2 छाया प्रतियां जो है 2 सेट में फाइलबद्ध करके साथ लेकर समस्त मूल अभिलेख जो है वो सत्यापित कराएं। विजया फाउंडेशन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है और यहां पर देख सकते हैं ये कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं विजया फाउंडेशन के। किसी भी भाई बहन को अगर दिक्कत है डीबी से संबंधित तो इन कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करके आप जो है अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य जिलों की डीबी प्रक्रिया को लेकर के आप सभी लोग सतर्क रहें, अपने मेल बॉक्स को चेक करते रहें, हर कॉल को अटेंड करें, मैसेज को चेक करते रहें, व्हाट्सएप मैसेज को चेक करते रहें। इन्हीं माध्यमों से आपको हर जिले की डीबी की प्रक्रिया की सूचना दी जाएगी। अगर आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे तो ये बात ध्यान रखना। अगर आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे तो आपको डीबी के लिए मेल कॉल कुछ भी नहीं आएगा। अगर शॉर्ट लिस्टेड होंगे तभी आपको डीबी के लिए कॉल या मेल आएगा। फिलहाल आज की इस महत्वपूर्ण जानकारियों के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।